फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में नवम वर्ग के विज्ञान में भौतिकी का कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा करते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तब जा करके एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला बिंदु है औसत चाल, एवरेज स्पीड किसको कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यानी कोई वस्तु जितना दूरी तय करता है वो कुल दूरी और बटा कुल दूरी तय करने में जितना समय लगता है वो दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ठीक है, जितना दूरी वस्तु तय किया और उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा, दोनों को भाग दे देने के बाद जो भागफल आता है वही हमारा औसत चाल को दर्शाएगा। राइट, अब अगला देखिए, यहाँ पर आपको चाल के बारे में फिर आपको हम बता रहे हैं कि चाल क्या है। देखिए, चाल मतलब स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी छोटे समय अंतराल में कोई वस्तु, बहुत छोटा से छोटा समय अंतराल ले लीजिए, जैसे सेकंड ले लीजिए, एक सेकंड में जितना दूरी तय करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? चाल। यानी औसत चाल का सब छोटा रूप, यानी ये समय अंतराल अगर बहुत कम ले लें, एक सेकंड का ले लिए, तो यही औसत चाल हमारा क्या हो जाएगा? चाल का परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको स्मॉल एम एस से सूचित किया जाता है। चाल एक अदिश राशि है क्योंकि चाल को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का नहीं। राइट, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, असमान चाल क्या है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करती है तब इसकी चाल को क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय करेगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा? असमान चाल हो जाएगा। राइट, अगला देखिए, एक समान चाल क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वो समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वस्तु एक समान चाल से गति कर रहा है। यदि वस्तु के समय अंतराल अगर हम t ले लेते हैं और दूरी अगर s ले लेते हैं, तय करती है, तो किसी क्षण वस्तु की चाल जो होगा v बराबर क्या होगा? s बटा t, और इसलिए दूरी s बराबर v गुना t, यानी चाल गुना समय होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें हिसाब आपको बनेगा, इसमें समस्या बनेगी। यानी एक समान चाल आपको समझ में आ गया। अगर समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करता है तो वह वस्तु एक समान चाल से गति कर रहा है। ये हमारा परिभाषा हो गया एक समान चाल का। और अगर यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करता है तो उसकी चाल v बराबर s बटा t होगा। इसी को गुना कर देंगे तो s बराबर vt होगा, जो हमारा समस्या का समाधान करने के लिए सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर अपना राय, अपना उत्तर जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दी इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।